क्यों ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को श्राप दिए और कैसे नारद जी हरि भक्ति में तत्पर हुए, तो चलिए जानते हैं इसकी कथा। नारद पुराण की कथा के अनुसार सृष्टि रचना के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 8 मानस पुत्रों को जन्म दिया। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सभी पुत्रों से कहा कि विवाह करके सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं केवल भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करना चाहता हूँ। जो भगवान को छोड़कर अन्य विषयों एवं भोगों में मन लगाए, उससे अधिक मूर्ख कौन होगा। विवाह का आदेश न मानने पर ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर नारद जी को श्राप दे दिया। तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए तुम्हारा समस्त ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त कर कामिनियों के वशीभूत हो जाओगे। इसीलिए नारद जी पहले गंधर्व माने जाते हैं। नारद जी विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के श्राप के कारण अब उन्हें कई स्त्रियों के साथ रहने का दंड मिल चुका था। इससे नारद दुखी हुए। नारद जी ने कहा, आपका श्राप स्वीकार है, लेकिन एक आशीर्वाद दीजिए कि जिस जिस योनि में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कभी ना छोड़े एवं मुझे पूर्व जन्मों का स्मरण रहे। गंधर्व योनि के बाद नारद जी एक दासी के यहाँ जन्म लिए। जन्म लेते ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास्य बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वो खेलकूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन लगा के करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती थी तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे देते थे। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर इन्हें भगवान नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन शाम के काटने पर उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीननाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्धान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वो बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान की भक्ति और महात्म्य के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन भी कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। देवर्षि नारद का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाना है। वो भगवान विष्णु के महानतम भक्तों में माने जाते हैं और इन्हें अमर होने का वरदान भी प्राप्त है। भगवान विष्णु की कृपा से ये सभी युगों में और तीनों लोगों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।